हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुए हैं। जो इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 2023 में 2 फरवरी से जो एग्जाम चलने वाला है 12th का इंटर का, वो इसी के लिए है। वहाँ पे जो किया हुआ है कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट जो होते हैं उन पे क्वेश्चन बैंक डाला है। जो इस साल मतलब 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सारी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, सारी बताने वाला हूँ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से क्वेश्चन देखकर ही जाए ताकि आपको याद कर लेना है ध्यान से, आपको जरूर क्वेश्चन लड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब और कब हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में, 1984 ऑप्शन सी कह रहा है, 1950 में, और ऑप्शन डी कह रहा है 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1984। ठीक है, जो इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी 1984 ईस्वी में, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? ठीक है, क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकालीन की घोषणा की थी, आपको ध्यान से सुनना है गाइज और याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैंने लिया है क्योंकि ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पे किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? वो कौन किया था? वो किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो है सीपीआई ने। ठीक है, सीपीआई जो एक पार्टी थी उसी ने क्या किया था, इस जो आपातकालीन लगा था उसको स्वागत किया था, उसको अपने फेवर में दिया था। ठीक है, और बाकी लोगों ने क्या किया था, उसका विरोध किया था। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी ने भारत में कब आपातकाल की घोषणा की थी? गाइज मैं अभी बताया हूँ थोड़ी देर पहले आपको, आप अच्छी से सुने होंगे तो याद होगा। इसका हुआ था 1975 में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेहरू की मृत्यु के बाद, ठीक है, नेहरू की मृत्यु के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? क्या होता है गाइज, आपने देखा होगा कि राजा जो मर जाता है उसके बाद राज्य को संभालने वाला उसका बेटा होता है। तो वो वैसे ही कह रहा है कि जो नेहरू की मृत्यु हुई थी उसके राजनीति के जो मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये उसका बेटा नहीं बना था, ये बने थे कौन? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक कह रहा है कि इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी कह रहा है गुलजारी नंदा, ऑप्शन सी के कामराज, और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये ऑप्शन ए कह रहा है कि एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दे गाइज, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में, ठीक है, चलिए 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी, मुस्लिम लीग की हुई थी, बीजेपी की हुई थी, जनता पार्टी की हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। किसने की थी? ओ एम ह्यूम ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना किसने की थी? बहुगुणा ने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी, जगजीवन राम ने की थी, और रामविलास पासवान ने की थी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, इसका राइट आंसर जगजीवन राम। चलिए ऑप्शन नंबर सी, चलिए आपको याद करके ही जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने पहले बताया था गाइस वीडियो में। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम कौन थे? ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। पहले बताया था, आपको रिपीट कर दूं ताकि रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जो गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर थे, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई थे, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बीपी सेन थे, और ऑप्शन डी आई के गुजराल थे। तो इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई, ये बहुत बार पूछा है, आपको याद रखना है। मोरारजी, मुरारजी नहीं, मोरारजी, ठीक है, आपको याद रखना है मोरारजी देसाई, ये बहुत बार पूछा है गाइस। किस राज्य में सबसे पहले जो हुआ था, किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ठीक है, तमिलनाडु में बनी थी, केरल में बनी थी, और जो उत्तर प्रदेश में बनी थी या पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में, ठीक है, ऑप्शन बी, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए गाइस जी, मैं कुछ इसमें बता दूं, आपको एक्स्ट्रा मुझे पता है तो मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, बहुत VVI, ठीक है। ये जो हो जाएगा अनुच्छेद, ऑप्शन ए कह रहा है कि 350 के, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 300 जो है 60, और ऑप्शन डी 368। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 352, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आपको याद रखना है, ये कभी भी पूछ सकता है। और वित्तीय आपातकाल एक होता है, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, ये होता है कि क्या हुआ कि गृह युद्ध होता है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाता है सरकार के सामने, जैसे जो हिंसक उपद्रवी जो होते हैं, जो तोड़ फाड़ करते हैं, इस अवस्था में ये लगाया जाता है 352 राष्ट्रीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है जो विदेशी आक्रमण होता है, जो लड़ाई होता है, युद्ध होता है, उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत नहीं, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत नहीं गाइज, यहाँ पे नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन डी राज नारायण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़े उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था। जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़े थे उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था, वो आपको बताना है। के कामराज थे, या जगजीवन राय थे, या एस निजलम्पा थे, ठीक है, एस निजलम्पा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चंद्रशेखर थे, तो इसका एस निजलम्पा थे, निजलिंगप्पा, लिंगप्पा, एस लिंगप्पा, ये क्या थे उस समय, थे पार्टी के अध्यक्ष, फूट पड़े थे। चलिए नेहरू के राजनीतिक अधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई। ऑप्शन ए राष्ट्रपति जो है वो राधा कृष्णन थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन सी पार्टी अध्यक्ष कामराज, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी, पार्टी अध्यक्ष कामराज, ठीक है, पार्टी अध्यक्ष कामराज क्या हुआ था, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में थे। सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था। सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण थे, कांग्रेस के सभी नेतागण थे, युवा तुर्क थे, कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण थे। तो कौन थे सिंडिकेट पदबंध, वो थे जो सिंडिकेट पंडित थे वो कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण थे, वो सिंडिकेट पदबंध से संबंधित थे। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, वो तो 1984 में हुई थी, आपको रिवीजन के लिए बता दिया। और चलिए गाइज प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है।